मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यीशु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अजीज़ों में खुदावन के पाक कलाम में से आपके साथ शेयर करूँगी कि खुदावन यीशु मसीह ने जो हमें अख्तियार दिया, जो हमें अथॉरिटी दी है, उसको हमने इस्तेमाल करना है और साथ ही हम अपने कुछ बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। अजीज़ों में खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ूंगी मत्ती की इंजील उसका 18 चैप्टर और 18 वर्ड्स को पढ़ूंगी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। अजीज़ों, खुदावन का पाक कलाम हमें यही सिखाता और समझाता है कि जो कुछ हम ईमान के साथ जो है ज़मीन पर बांधेंगे वो जो है आसमान पर बंधेगा और जो ज़मीन पर हम खोलेंगे वो आसमान पे खुलेगा। तो इसलिए हमें अपने अख्तियार को यूज़ करते हुए अपने ख़ानदान की तमाम जो है लानतों को, तमाम कर्सिस को जो है हमने यीशु के नाम से बांधने हैं और खुदावन की बरकतों को जो है वो खोलना है पूरे ईमान के साथ। और खुदावन हमारी ज़िंदगी में अपने बड़े जलाल को जाहिर करेगा क्योंकि उसका ये वादा है, ये उसने हमें अथॉरिटी दी है। इसी तरह पौलुस रसूल ने भी इफिसियों के कलीसिया में फरमाया, मैं पढ़ूंगी और इसका पहला चैप्टर और 20, 21 और 22 वर्ष को पढ़ूंगी। जो उसने मसीह में कि जब उससे मुर्दों में से जलाकर अपने दैनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया और हर तरह के अख्तियार, हुकूमत, कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। आमीन। अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने इस जहां में आकर जो है सलीब पर अपनी जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर जो है बाप के दाहिने हाथ बैठकर सारे अख्तियार, सारे अथॉरिटी, सारी रियासतें, हुकूमतें जो है उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। और वही जो है अख्तियार जो है, वही अथॉरिटी जो है खुदावन यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को दे दिया। इसलिए हम मामूली लोग नहीं हैं, हम आम लोग नहीं हैं। हमें जो है अपने इस अथॉरिटी को, इस अख्तियार को जो है खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल करने हैं। और जो हम चाहते हैं कि हमारे खानदानों में, हमारे घरानों में खुदावन की बरकतें नजर आए, उसको आसमान अपनी ज़मीन पर आप खोलें और वो तमाम कर्सिस को, वो तमाम ऐसी बीमारियों को जो ख़ानदानी बीमारियां चलती आ रही हैं, उनको यीशु के नाम से बांधे और खुदावन हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करेगा और हमारी ज़िंदगी में वो अपनी बरकतों को जारी करेगा। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आइए खुदावन यीशु मसीह ने जो इस जहां में आकर जो है अपनी जान देकर जो है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर जो है आसमान पे जाकर जो अख्तियार उसने हासिल किया और वही अख्तियार जो उसने अपनी कलीसिया को, अपने दुल्हन को दिया, उसको हम इस्तेमाल करें। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। जलाल से भरे हुए जिंदा आसमानी खुदा, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपके नाम को मुबारक कहते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने इस जहां में आकर है खुदावन हमारे एकदम गलतियां, खताओं की है, गुनाहों की है खुदावन, जो मौत हमारी थी वो आपने अपने ऊपर लेकर है खुदावन यीशु। तूने खुदावन सारे हुकूमत के अख्तियार है खुदावन, तूने अपने कंट्रोल कर दिया और तूने खुदावन यही अख्तियार है, खुदावन यही अथॉरिटी तूने अपनी कलीसिया को बख्शी है खुदावन। अब तू हम सब पर फजल की निगाह करे खुदावन, और तेरे लोग है जो तरह तरह की बीमारियों में है खुदावन, जो तरह तरह की खानदानी लानतों में है खुदावन, जकड़े हुए हैं खुदावन, अबलीस ने खुदावन उनकी सोचों में, उनके ख्यालों में है खुदावन ये झूठ की है खुदावन, गंदी एकदम स्पिरिट डाली हुई है क्या खुदावन, वो आज़ाद नहीं हो सकते क्या खुदावन, क्योंकि तूने हमें आज़ाद होने के लिए खुदावन आज़ाद की है खुदावन। खुदावन हम इस आज़ादी को है खुदावन अपनी जिंदगी में एकदम अख्तियार को हासिल करें और खुदावन, और इस अथॉरिटी को हम इस्तेमाल करें, अपने लोगों को खुदावन या अक्ल दे, हिकमत दे और इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने की एकदम कुव्वत बख्श, ताकि खुदावन बड़े ईमान के साथ है खुदावन इस इख्तियार को यूज करें और खुदावन अपनी बरकतों को खुदावन जमीन पे खोलें। और खुदावन तू आसमान पे खोलेगा खुदावन, और जमीन पे जितनी लानतें हम बांधेंगे खुदावन तू आसमान पे वो लानतों को बांध देगा खुदावन, क्योंकि तेरा ये वादा है और इस वादे को हम अपनी जिंदगी में क्लेम करें और तेरे नाम को हम इज्जत और जलाल देने वाले बन सके खुदावन। जितनी जाने इस कलाम को सुन रही हैं, देख रही हैं खुदावन, तो उन पर अपनी मेहर की निगाह करे खुदावन, और उनको कुव्वत से भर अपने एकदम इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की एकदम तू उनको तौफीक दे, ताकि खुदावन अपनी बरकतों को वो तुझसे रिसीव करने वाले बन सके। जो तूने बरकतें अपने बेटे बेटियों के लिए रखी है खुदावन, उन बरकतों को रिसीव करने वाले बन सके, क्योंकि तू हमारा
हमारा महान खुदा है, तू हमारा प्यारा खुदा है, तू हमसे मोहब्बत करता है, तू हमें दुख और तकलीफ में देख नहीं सकता है खुदावन, क्योंकि तू हमें प्यार करता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। इसी तरह मैं तेरे पाक मज़बे पे झुके हुए एकदम भाई राधे को है खुदावन तेरे हाथों में देती है खुदावन। देख तेरा बेटा जिस कश्मकश में, जिस जुस्तजू में खुदावन खुदावन ये जंग लड़वा है खुदावन, तू कहता है कि तू अपने लोगों के साथ साथ चलता है, क्योंकि तू अपने लोगों को बचाना चाहता है खुदावन। खुदावन इसकी तकलीफों को तू जानता है, इसके दुख को तू जानता है खुदावन। हर दुख को, हर तकलीफ को, इस हर परेशानी को, हर रुकावटों को अपने बेटे की जिंदगी से दूर कर, और खुदकुशी करने की गंदी स्पिरिट यीशु नाम से तेरे बेटे के जहन से जाती रहे खुदावन, क्योंकि तूने खुदावन हमें आजाद होने के लिए आजाद किया है खुदावन। इस जिंदगी को तू एकदम वो गनीमत समझे और खुदावन और तेरे नाम को मुबारक कहने वाले बन सके, अपने आप को तुझे बख्श दे। करारा बाहर रोशुल रजीबा बाबा रशल रजीबा, मेरे भाई राधे खुदावन का रूह आपको फरमाता है कि आप मत डरे, आप मत घबराए खुदावन। यीशु पर पूरे तरीके से तवक्कल करे, उसको अपना जीवन पूरे तरीके से दे दे। वो आपकी हर दुख को, हर तकलीफ को देखता है और वो आपको आजादी देगा इस मुश्किल से। आप सिर्फ अपने खुदावन यीशु पर तवक्कल करे। ईमान रशल रजा यीशु के नाम से ही लारा जब बाबा खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस कलाम के लिए जो तूने अपने बेटे के लिए किया खुदावन। इस कलाम के वसीले से तेरे बेटे की जिंदगी में दलेरी आए। इसी तरह मेरे जितने बहन भाई है खुदावन, जिस तरह से राधे भाई है खुदावन, जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है खुदावन, रूहानी जंग लड़ रहा है खुदावन, खुदावन जो मेरे बहन भाई इस कश्मकश में है उन पर रहम करे खुदावन और अपना जलाल को जाहिर करे खुदावन। अपने कलाम के खुदावन ये सच्चे मोतियों से खुदावन अपने बेटों को शांति बख्श, अपनी बेटियों को शांति बख्श, ताकि तुझसे शांति को रिसीव करते हुए तुझे मुबारक कहने वाले बन सके खुदावन। इसी तरह मैं भाई जमील को, उसके बेटे जेरी को खुदावन, उसके पूरे घराने को तेरे कवि हाथों में देती है खुदावन। एकदम तेरा बेटा चाहता है कि उसकी जिंदगी में खुदावन एकदम रूहानी जिंदगी है खुदावन इंक्रीज हो, तो उसकी लाइफ को चेंज करे खुदावन। खुदावन तू जैसा चाहता है कि खुदावन तेरा बेटा और उसका बेटा है खुदावन जिस सांचे में डले खुदावन, तू उसकी शेप ला खुदावन, ताकि तेरा बेटा तुझ में बढ़ता हुआ तुझे खुदावन पूरी तरीके से खुदावन तेरी मोहब्बत और प्यार में बहता हुआ तुझे मुबारक कद्दूस कहता जाए खुदावन। तू बरकत दे अपने बेटे को खुदावन। इसी तरह मैं बहन सुरजीत को, उनके हस्बैंड को, उनकी बेटियों को, उनके पूरे घराने को है खुदावन, उनके खानदान को मैं तेरे पाक कवि हाथों में देती है खुदावन। खास तौर पे उनकी जीजू के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन। जो शैतानी काम है खुदावन उसकी सोचों में, उसके ख्यालों में चल रहे हैं खुदावन, तू जानता है खुदावन। अपने लोगों की हिफाजत करे खुदावन। एकदम तू किसी की हलाकत नहीं चाहता है, बल्कि तू चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे है खुदावन। इस जिंदगी को है खुदावन तौबा करने की तौफीक बख्श, ताकि खुदावन तेरे कलाम में खुदावन गहरा होता हुआ और अपने गुनाहों का इकरार करता हुआ तुझे मुबारक कद्दूस कहते जाए। मैं बहन हरपीत को खुदावन तेरे कभी हाथों में देती हूँ, उसके सारे फर्दर जिस मुल्क के लिए उसने अप्लाई किया जाने का सारा प्रोसेस हम तेरे हाथों में देते, तो अपनी बेटी को फतह से बढ़कर गलबा दे ए खुदावन। इसी तरह खुदावन उनके पापा जी के केस से तू रहाई बख्श, ताकि ये खानदान तुझ में निखरता हुआ चमकता हुआ तुझे मुबारक कद्दूस कहते जाए। राबा हरुशुल रजा, मैं एक भाई को देखती हूँ, भाई मलिक रबा रशल रजी बाबा, उन्होंने लंबा सा कुर्ता पहना हुआ, नीचे लाचा है लाबारा, वो जेल में बैठे हुए और वो अपनी गलतियों खताओं का इकरार कर रहे हैं। रबा रशल रजी रबा बाबा रशल रजी बाबा बाबा, भाई आपकी दुआ खुदा ने सुन ली है। और रब्बा रशल रजी बाबा, मैं जेल के दरवाजे को खुलते हुए देख रही हूँ। रब्बा रशल रजी बाबा, आप अपनी जिंदगी में खुदा के बड़े जलाल को देखेंगे। रब्बा रशल रजी बाबा, एक बहन है जी रब्बा बाबा जो फुल टाइम प्रेग्नेंट है। रब्बा रशल रजी बाबा बाबा, उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। रब्बा रशल रजी बाबा, मेरी बहन खुदावन का रूह फरमाता है आप मत डरे, खुदावन आपके साथ है। खुदावन ने ये बरकत आपको बख्श दी। अभी कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख आपको इस बरकत को रिसीव करने से नहीं रोक सकती। आप खुदावन पे तवक्कल करें और इस बरकत को यीशु के नाम से रिसीव करें। रब्बा रशल रजी बाबा बाला, हम खुदावन आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं। आप जो बड़ा हा बारशल बले
खुदा हो, आपकी शफ़क़त अब्दिया, आपकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम दायम रहती है। हम आपका शुक्र करते हैं ज़िंदा पाक कलाम के लिए, इन ज़िंदा बातों के लिए जो आपने अपने लोगों के लिए की है खुदावन, इन रूहों तक पहुँचाए ताकि खुदावन आपके लोग इस कलाम से सैर होते हुए खुदा सूदा होते हुए आपको मुबारक और कदूस कहने वाले बन सके खुदावन। मैं इसी तरह पास्टर फरहान भट्टी को खुदावन, इनकी मिनिस्ट्री को, उनके घराने को, उनके ख़ानदान को तेरे कभी हाथों में देती हूँ। अपने खादम को बड़ी बरकत है और इसी तरह जिस तरह से तेरा खादम तेरे कलाम की मनादी करते, इसी तरह दुनिया में जहाँ जहाँ तेरे लोग खुदावन तेरे कलाम की मनादी कर रहे हैं खुदावन, खुदावन तू उनकी बड़ी रहनुमाई कर खुदावन, उनको कुव्वत दे, ताकत दे, अल्फाज से रूह की खुदावन बोझ से भर दे ताकि खुदावन बहुत सी रूहों को आग के दलदल से झपट कर खींच कर लाने का सबक बने यीशु तेरे नाम से। एकदम इसी तरह भाई मैथ्यू और उसकी फैमिली के लिए मैं दुआ करती हूँ, एकदम इस खानदान को बरकत दे खुदावन, इसकी जॉब पे तेरी बरकत चाहती हूँ, उनके हाथों पे तेरी बरकत चाहती हूँ, उनके बाहर आने जाने पे तेरी बरकत चाहती हूँ। ये घराना तुझ में इसी तरह निखरता हुआ तुझे मुबारक और कदूस कहता जाए। मैं बेटी अंजलिना के लिए बरकत और सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करती है खुदावन, उसके घराने पे बड़ी तेरी रहमत को मांगती है खुदावन, तेरी बेटी तुझ में मजबूत होती जाए खुदावन, हर डर खौफ की गंदी स्पिरिट से तू उसको आज़ादी दे खुदावन। बहन प्रभु को मैं तेरे पाक हाथों में देती है खुदावन, उसको और उसके होने वाले बच्चे को, उसके हस्बैंड को, उसकी मम्मा जी को एकदम तू उसको बड़ी बरकत दे और तो अपने प्यार में, अपने कलाम में और गहरा करता जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और ये सब कुछ मांगती हूँ पाती हूँ, आमीन।